नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। ये गेट और नेट में लाइफ साइंस नेट में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? ये न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती हैं। उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इन्हें कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशंस। प्लांट मेनली होते कैसे हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अर्थात अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं और ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे बहुत अधिक डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनसे ही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशंस क्या हो गए? मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी ऑफ हाउ प्लांट ऑब्टेन एंड यूज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका ये कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये ऑब्टेन करते हैं, इसकी जो स्टडी होती है वो मिनरल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ प्राइमरी फर्टिलाइजर्स मिनरल एलिमेंट्स। तो पूरा वो वर्ल्ड संसार जो है प्राइमरी फर्टिलाइजर्स मिनरल एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। और ये प्राइमरी फर्टिलाइजर्स में मिनरल एलिमेंट होते कौन कौन से हैं? प्राइमरी फर्टिलाइजर का यूज़ करता है पूरा वर्ल्ड, जिससे कि उनकी ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अधिक हो जाए, फसल की ग्रोथ बहुत अधिक हो जाए, अधिक उसमें फल जो हैं अधिक आ सकें, उनकी यील्डिंग अच्छी हो सके। तो इसके लिए जो फर्टिलाइजर्स, प्राइमरी फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और के, NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस और के, पोटेशियम जो होते हैं, इसके मिनरल एलिमेंट्स होते हैं। इनकी बहुत अधिक आवश्यकता प्लांट्स के लिए होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में इनकी क्वांटिटी आवश्यकता होती, प्लांट के लिए लार्ज अमाउंट में इनकी क्वांटिटी आवश्यकता होती है। और जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी की प्लांट्स को आवश्यकता होती है। कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में भी मिनरल ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज़ में लाए जाते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अधिक आवश्यकता होती है। इनकी लार्ज क्वांटिटी ही से ही प्लांट में ग्रोथ हो पाती है, और ये दोनों ही प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ड्राई मैटर में, 1 किलो ड्राई मैटर में 1000 मिलीग्राम होते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 1 किलो ड्राई मैटर में 100 मिलीग्राम होते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम है पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? 1000 मिलीग्राम पर kg ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि होते हैं। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बोरोन, कॉपर, FeCl, क्लोरीन, मैग्नीज, निकेल, सोडियम, मॉलिब्डेनम, जिंक आदि होते हैं। ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर और सिलिकॉन। तो ये जो है इनकी जो अमाउंट होता है, मतलब क्वांटिटी जो होती है वो कितनी होती है? ppm में 1.5 ppm होती है। सो नाइट्रोजन की 1 ppm होती है, पोटेशियम की आधा ppm होती है, कैल्शियम की और आधा ppm होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की 0.2 ppm होती है, फास्फोरस की 0.2 ppm होती है, सल्फ़र और सिलिकॉन की 0.1 ppm होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, क्वांटिटी, क्लोरीन की 100 ppm होती है, Fe की भी 100 ppm होती है, बोरोन की 20 ppm होती है, मैग्नीज की 50 ppm होती है, सोडियम की 10 ppm होती है और जिंक की 20 ppm होती है, कॉपर की 6 ppm होती है, निकल तथा मॉलिब्डेनम की 0.1 ppm होती है।
इतनी क्वांटिटी होती है जिनकी आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये प्लांट ग्रोथ जो है आसानी से हो सके, उसमें कोई किसी तरह की कोई डिसीज़ उत्पन्न ना हो। अब आते हैं मोबाइल एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो, और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो एक स्थान पर ही रहते हो, दूसरे स्थान पर वो नहीं जा सकते हो, तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इट रेफर टू द ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंस विद इन द प्लांट्स के अंदर इनके ट्रांसपोर्टेबिलिटी को रेफर करते हैं कि मोबाइल है या इमोबाइल है, कैसा है, इस प्रकार। इफ़ देयर इज़ डिफिशेंसी ऑफ द मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी प्लांट में मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं ओल्डर एरियाज़ में सबसे पहले दिखाई देते हैं, ओल्डर लीव्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि ओल्डर लीव्स जो होती हैं जब इनकी डिफिशियंसी होती है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है, तो ओल्डर लीव्स अपने मोबाइल न्यूट्रिएंट्स को न्यूली लीव्स की तरफ भेज देती हैं, उनके लिए दे देती हैं, और डिसीज़ जो होती है सबसे पहले इस प्रकार ओल्डर लीव्स में देखी जाती है। जबकि डिफिशियंसी इन मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जब होता है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स में जब डिफिशियंसी होती है, तो ये अपीयर होती है न्यू ग्रोथ एज प्लांट, जो नई ग्रोथ हो रही है जहाँ प्लांट में, वहाँ ये देखी जाती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती है। इट वाज अनेबल टू टेक अप सफिशिएंट अमाउंट टू ट्रांसपोर्ट देम टू न्यू शूट एंड लीव्स, क्योंकि ये नए बनने वाले शूट या लीव्स के लिए या एरियाज़ के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती हैं दूसरे लीव्स से या दूसरे एरिया से। इस कारण क्या है, इस कारण नहीं, दूसरे एरिया से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है इनका। इस कारण क्या है कि ये नए बनने वाले जो एरियाज़ हैं उनमें ये आसानी से इनकी डिफिशियंसी देखी जा सकती है। प्लांट्स कैन ट्रांसपोर्ट इमोबाइल, प्लांट्स में एक विधि होती है जिस कारण क्या है कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जिस जगह इनकी आवश्यकता है वहाँ पर इसको पहुँचा सकते हैं, वो है चिलेटर का यूज़ करके। तो चिलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ करके इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है उन स्थानों पर इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाया जा सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक और मॉलिब्डेनम, ये होते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जबकि इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैल्शियम, सल्फर और आयरन, बोरोन, इसमें ओ नहीं बनेगा, बोरोन और कॉपर, ठीक है। तो ये जो होते हैं इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, केवल चिलेटर्स का उपयोग कर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स और मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या परसेंटेज होती है, कितनी परसेंटेज आवश्यकता होती है, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। तो इतना, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नई वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन तो अवश्य दबा दें।